नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टिकट की रेस में कौन कौन है। तो देखिए, बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव हर बार दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार का चुनाव तो और ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि लड़ाई इस बार ना सिर्फ आमने सामने की है, ना सिर्फ बिहार में लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच है, बल्कि तीसरा मोर्चा आप कहें तो तैयार है। बिहार में प्रशांत किशोर भी अकेले लड़ने को तैयार हैं और ये बिहार का चुनाव इस बार जो है एक तौर पर कहें तो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज इस श्रृंखला में बात बिहार के मोतिहारी विधानसभा सीट की करेंगे, क्योंकि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है और आपको ये जानना भी है टुडे बिहार न्यूज पर ही कि इस बार टिकट के रेस में कौन कौन चल रहा है, किसका नंबर लग सकता है, किसका टिकट कटने वाला है। तो देखिए, मोतिहारी की हम बात कर रहे हैं। ये एक काफी पुराना ये विधानसभा सीट है और आपको बताएं कि कभी ये सीट जो है वो कांग्रेस का भी किला रहा है, कभी बीजेपी का किला रहा, फिर कांग्रेस इस सीट पर जो है वो जीती। आरजेडी ने भी वर्ष 2000 में शिवहर की जो पूर्व सांसद रमा देवी है उन्हें टिकट दिया और वो भी मोतिहारी विधानसभा सीट से जीत चुकी है। इसके अलावे अगर बात करें तो लगातार यहां पर जीत का झंडा जो है बुलंद कर रहे हैं, अपने पार्टी को लगातार जिता रहे हैं और नाम है उनका प्रमोद कुमार। देखिए, आपको मालूम है चंपारण की राजनीति में विश्व पितामह किसे कहा जाता है। चंपारण में कौन तय करता है सब कुछ। यह कहा भी जाता है कि जो पार्टियों में टिकट तय होते हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भले ही बिहार प्रदेश और दिल्ली इकाई की भूमिका रहती हो बिहार के बाकी सीटों पर, लेकिन जो पूर्वी चंपारण की कुल 12 विधानसभा सीट है, कुल 12, यहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सिलेक्शन राधा मोहन सिंह ही करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस बार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, इसमें सबकी निगाहें ढूंढेगी भी कि राधा मोहन सिंह की भूमिका क्या होगी। देखिए, मैं अभी बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं अभी एनडीए की बात कर रहा हूं, अभी इसके बाद तो हम आने वाले हैं अब जो महागठबंधन है उस ओर भी। हम जनसुराज की भी चर्चा करेंगे इसी रिपोर्ट में। तो देखिए, अब मोतिहारी में एनडीए की बात पहले करनी जरूरी है, क्योंकि सिटिंग सीट है भारतीय जनता पार्टी का ये। देखिए, एनडीए से कई दावेदार हैं और जनता दल यूनाइटेड भी ये सीट चाहती है 2025 का चुनाव लड़ना। जेडीयू से जो युवा एक नेता हैं दिव्यांशु भारद्वाज, वो काफी तैयारी भी कर रहे हैं और इस वक्त जो है मोतिहारी में उनका नाम भी तस्वीरों में, पोस्टर में नजर आ रहा है। तो दिव्यांशु भारद्वाज जेडीयू से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं नाम नहीं खोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के 3 दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 दावेदार हैं और देखिए, दिव्यांशु जो पसीना बहा रहे हैं वो पसीना कहीं ना कहीं उनके सामने कम है। बीजेपी इस सीट को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत है कि यह सीट भाजपा के खाते में जा रही है। और देखिए, जब हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो जातीय तौर पर भी समझना बेहद ही जरूरी है। मोतिहारी में बैस, मल्लाह, इन दोनों की भूमिका इतनी ज्यादा होती है कि ये जिस ओर होते हैं उस ओर ही जीत दिख जाती है। मेयर के चुनाव को ले लीजिए, वैश्य समाज के लोगों ने
खुलकर समर्थन कर दिया देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता का और मोतिहारी की सीट को जीत लिया प्रीति गुप्ता ने। और यहां पर प्रकाश अस्थाना थे जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, हार का सामना करना पड़ा। तो खैर, जातीय तौर पर गोलबंदी यहां पर सवर्णों की भी बेहतर है, लेकिन अब देखिए मैं बीजेपी के कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। तो अभी तक जो कंफर्म माना जा रहा है पटना से लेकर दिल्ली तक, प्रमोद कुमार एक प्रबल दावेदार हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, और इनके अलावा दो और दावेदार हैं, और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जा रही है। अब इसके आगे चले भाई कि महागठबंधन का योद्धा कौन होगा। देखिए, महागठबंधन में मौजूदा समय में कुल 4 लोग रेस में हैं। मोतिहारी विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। महागठबंधन से कुल 4 लोग रेस में हैं, और नाम जो है पर्दे के पीछे 3 लोगों का है। और आपको यह भी बताएं कि 2020 का चुनाव यहां से आरजेडी लड़ी और आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी चुनाव लड़े। भले ही चुनावी मैदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, प्रमोद कुमार को जीत मिली, लेकिन वो भी एक प्रबल दावेदार हैं। देखिए, दावेदारों की जब हम बात कर रहे हैं तो देवा गुप्ता को भी आप इनकार नहीं कर सकते। तैयारी बहुत है, लेकिन एक बड़ा आरोप देवा गुप्ता के दामन पर है कि वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। उनके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं, और तेजस्वी यादव ये साफ कर रहे हैं कि इस बार जो टिकट दी जाएगी उसमें अपराधियों को तो जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे में देवा गुप्ता की जो तैयारी है, जो दावेदारी है, हो सकता है आने वाले वक्त में जब टिकट का रेस और तेज होगा तो वो अपनी पत्नी प्रीति गुप्ता को जो है वो मैदान में उतार दे। फिलहाल वो मोतिहारी की मेयर है, और प्रीति गुप्ता जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यक्रमों में जाती है, एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आती है। लेकिन 2 लोगों का नाम तो आप जान चुके हैं, 2 और कैंडिडेट है, जिसमें एक वैश्य जाति से हैं और एक और मल्लाह जाति से हैं। इनका नाम अभी नहीं खोलेंगे। इसके अलावा अगर बात हम जनसुराज की करें तो जनसुराज से देखिए, कुमार अमित पूरी तरीके से प्रबल दावेदारी उन्होंने पेश भी की है, और मोतिहारी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी है। मैं कुमार अमित के बारे में परिचय दे दूं। जब प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से पुलिस उठाकर लेकर गई, तो जब कोर्ट का पूरा फंदा हुआ, जब कोर्ट ने शर्त के आधार पर प्रशांत किशोर को जमानत दिया, और प्रशांत किशोर ने कहा कि यह शर्तों के आधार वाली जमानत हमें स्वीकार नहीं, हम जेल जाना पसंद करेंगे, तो उस वक्त जो है वो प्रशांत किशोर के लिए जिस एडवोकेट ने कोर्ट में फाइट किया, अपनी दलीलें रखी, उस व्यक्ति का नाम कुमार अमित है। ये हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और समाज सेवी हैं। तो कुमार अमित जनसुराज के टिकट पर मोतिहारी विधानसभा सीट से पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, अभी और भी तैयारी और दावेदारी है। मोतिहारी सीट को आरएलएम चाहती है कि वो अपने खाते में ले ले, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि देखिए, जो महागठबंधन की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की भी तैयारी है। मोतिहारी विधानसभा सीट पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है, और पूर्वी चंपारण जिले में 2 सीट कांग्रेस चाहती है, और जिसमें एक सीट जो है वो मोतिहारी विधानसभा सीट है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो योद्धा जो है वो तैयारी में है, मैदान में उतरने की बारी है, और हम आपको लगातार एक एक जानकारी दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला,
ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।